श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे प्रेम नाथ से गाइए। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कृष्ण कन्हैया वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबसे पहले कुछ प्रासंगिक बात कर लूं। हमारे जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जिन अवसरों में हम अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं। ऐसे ऐसे मौके आते हैं तो लगता है कि भगवान की हमारे ऊपर भी कुछ कृपा है, हम भी भाग्यवान हैं। ऐसा एक अवसर आज हम सबको मिला है, क्योंकि एक अमृत पीने से भी व्यक्ति धन्य हो जाता है, तो हमें तो यहाँ कई प्रकार के अमृत पान करने का अवसर मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम 7 दिनों में भागवत कथामृत का पान करेंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने अमृत मंथन की कथा सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो संक्षेप में बता दूं। समुद्र में से अमृत प्राप्त करने के लिए बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा था। अक्सर शायद सभी को थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ा, कष्ट सहन करना पड़ा।
जब देव भगवान के पास आए और कहा प्रभु हम क्या करें, तो भगवान ने कहा अमृत मंथन का प्रयास करो, किंतु पहली शर्त यह है कि दानवों के साथ समाधान करो। अब देवों दानवों में तो दुश्मनी चली आती है पहले से ही, और पहले से जिसके साथ दुश्मनी ही चली आती है उससे समाधान करना कठिन है। फिर देवों ने कहा चलो ये भी कर लेंगे। तो देवों दानवों में संधि हुई, समाधान हुआ, एक समझौता हुआ कि हम सब मिल के प्रयास करेंगे और अमृत पान करेंगे। दूसरा, भगवान ने कहा पर्वत ले आओ, क्योंकि ये तो समुद्र का मंथन है तो पर्वत चाहिए। तो मंदराचल पर्वत को उठा के लाना पड़ा। तीसरा, अब उस पर कोई साधारण रस्सी तो चलेगी नहीं, पर्वत को मथानी के रूप में अगर लेना है तो रस्सी तो चलेगी नहीं। तो कहा वासुकी नाग को ले आओ। समझा बुझा करके वासुकी नाग को भी ले आए। समुद्र में वनस्पतियों को पधराया, मंदराचल पर्वत को पधराया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंथन शुरू किया गया। सबसे पहला विघ्न ये हुआ कि पर्वत डूब गया। अब पानी में तो पर्वत डूब ही जाता है। फिर सब हताश होकर के भगवान के पास आए। भगवान से कहा प्रभु ये क्या, पर्वत तो डूब गया। भगवान ने कहा जिसको मेरा सहारा नहीं होता है वो कोई भी हो डूबेगा ही। हमारे पर्वत का मतलब है पुरुषार्थ, लेकिन अगर हमारे पुरुषार्थ को भगवान का आधार नहीं है तो डूबेगा ही। भगवान ने कहा चलो मैं अपनी पीठ पर उठा लूंगा। तो भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया, कछुआ बने और भगवान की पीठ पर मंदराचल पर्वत। अब इतने से ही बात पूरी नहीं है, अभी तो लंबी कथा है। मंथन शुरू हुआ तो अब सांप की पूंछ को कौन पकड़े। लोग ऐसा समझते थे कि जो ऊपर के ऊपरी कक्षा वाले हैं ना वो मुंह पकड़ेंगे सांप का, और जो नीची कक्षा वाले होते हैं, लोअर होते हैं, वो सांप की पूंछ पकड़े। तो भगवान ने पहले दानवों से कहा कि सांप की पूंछ पकड़ो। दानवों ने कहा क्या हम कम है क्या, इनसे हम उतरती कोटि में है क्या, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे। अब इनको पता नहीं कि सांप की पूंछ पकड़ने में ठीक है या मुंह पकड़ने में। इन्होंने जीत करके सांप का मुंह पकड़ा, मुंह वाला भाग। और जैसे मंथन शुरू किया गया तो वासुकी नाग के मुख से अग्नि की लपटें, वो तो जलने लगे, लेकिन क्या करे, झगड़ा करके ही मांगा था कि हम तो मुंह पकड़ेंगे। इतने से भी बात पूरी नहीं होती है। मंथन शुरू हुआ। कथा में आपने सुना है कई बार, अमृत के लिए किया गया मंथन सबसे पहले विष को प्रकट करता है। अब सब लोग हताश होकर के भगवान के पास आ गए। हम तो मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, परिश्रम हमारा अमृत के लिए था, और ये तो जहर निकला। भगवान ने कहा ये तो नियम है, जब तक जहर निकलता नहीं है तब तक अमृत प्रकट नहीं होता है। हमारे भीतर भी यही बात है। ये कोई बाहरी मंथन की कथा नहीं है, हमारे भीतर भी ऐसा मंथन जरूरी है, करना पड़ा। अगर हम जीवन में भी अमृत पाना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन को भी अमृतमय बनाना है, तो हमें भी मंथन करना पड़ेगा, भगवान का आश्रय करना पड़ेगा। और शुरू में
विष का सामना भी करना पड़ेगा। देव दानव सब हताश होकर के भगवान के पास आए, प्रभु ये क्या हुआ? प्रयास तो हमने अमृत के लिए किया और जहर क्यों निकला, अब इसका क्या करें? भगवान ने कहा ये तो अब निकला ही है तो पीना पड़ेगा। देव और दानव दोनों पीछे हट गए। हम यहाँ अमृत पीने के लिए आए हैं, जहर पीने के लिए नहीं। अगर अमृत बांटा गया तो लाइन लग जाएगी, पहले में, पहले में, पहले में। और यदि विष पीने की बात हो गई तो कौन तैयार होगा? कोई तैयार नहीं हुआ। भगवान के पास आ गए, भगवान क्या करे इसका? भगवान ने कहा किसी को तो पीना ही पड़ेगा, आप पी लीजिए। भगवान ने कहा अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे पीऊंगा? किसी बुजुर्ग को ढूंढ लो कि अगर पीने के बाद कुछ हो भी जाए तो बहुत, इसीलिए घर में भी कुछ होता है ना तो पूरी जिम्मेवारी लास्ट में बुजुर्ग के ऊपर ही आती है। छोटे होते वो तो छूट जाते, वो तो छोटा है, वो तो छोटा है, छोटा होने में बहुत फायदा है। कबीर जी से पूछा गया कि बड़ा होना अच्छा है या छोटा होना अच्छा है? कबीर ने कहा देखो, धूल में एक छोटा सा मिश्री का कण पड़ा है धूल में तो हाथी उसे नहीं खा पाएगा, लेकिन चींटी उसे खा पाएगी। बहुत बड़ा लड्डू होगा तो भी चींटी खा पाएगी, उस पे चढ़ के खा जाएगी। अगर मिश्री का शुगर का थोड़ा सा एक छोटा दाना है और वो भी धूल में पड़ा है तो वो हाथी नहीं खा पाएगा, लेकिन चींटी खा पाएगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। भगवान ने कहा किसी बुजुर्ग को ढूंढ ले तो ठीक है। आ गए सब कैलाश भगवान शंकर के पास। अब देखो कैसी कैसी दशा है देवों की भी, हमारी बात छोड़ो, देवों की भी कैसी दशा है। पूरी दुनियादारी से तंग आकर के हिमालय की चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी पर, कैलाश की चोटी पर बैठ के शंकर भगवान ने सोचा चलो यहां तो कोई परेशान नहीं करेगा। इतने में तो पार्वती ने देखा ऊपर से कि एक बड़ी लंबी पंक्ति चल रही है, देव दानव सब मिल करके दूर दूर से वो चले आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। अभी चला पार्वती ने खुश होकर के कहा, कथा ध्यान से सुनना, पार्वती ने प्रसन्न होकर के कहा मैंने सुना था कि देव दानवों में अमृत मंथन होगा और शायद अमृत निकला है और पहले हमें पिलाने के लिए देव दानव आ रहे हैं। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। ये कम हो गया, मॉनिटर कम मत करना। हेलो हेलो, पहले ठीक था। मेरा बढ़ाना, इनका कम करना, मेरा मत करना। कृष्ण कन्हैया, ये भी ठीक नहीं, पहले ठीक था। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
रमण हरि गोविंद बोल। प्रेम से गाइए। जब भी यहाँ धूम गाई जाए ताली अवश्य बजाना। उसके कितने फायदे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फायदे हैं, बड़े फायदे हैं, बाद में बताऊंगा आपको। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए कृष्ण कन्हैया। बात ये चल रही थी, पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, देव दानव पहले आपको अमृत की प्रसादी के रूप में आपको पिलाने के लिए आ रहे हैं। शिव जी ने कहा ऐसा मैंने दुनिया में देखा नहीं है। अगर अमृत निकलता है तो इतने डिसिप्लिन के साथ, शिस्तबद्ध अनुशासन के साथ कोई थोड़ा मेरे तक पहुंचता है। कुछ और ही होगा, ऊपर आने दो पता चलेगा। हाँफते हाँफते सब ऊपर तो पहुंचे। विनती की महाराज हम तो अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, किंतु अमृत तो प्रकट नहीं हुआ, जहर प्रकट हुआ। हमारी आपसे विनती है कि आप जहर पी लीजिए। हिमालय की चोटी पर पहुंचने के बाद भी भगवान शंकर को विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा, किंतु ये विपत्ति तो विश्व के लिए थी, भगवान के लिए नहीं। एक दूसरी मजे की बात बताऊं, शिव जी ने सोचा पार्वती को गुस्सा आएगा, क्योंकि अमृत पीने के लिए तो न्योता भेजा नहीं था। अमृत के लिए शिव जी को भूल गए थे कि वो कहाँ आने वाले हैं, इतने दूर है, छोड़ो हम पी लेंगे आपस में। अब अमृत के लिए तो न्योता नहीं था और जहर के लिए आ गए। तो शिव जी ने सोचा पार्वती ना कहेगी, मत पीना। लेकिन किसकी ना को कैसे हाँ करवाना वो भी जानते हैं। शिव जी बड़े भोले भी हैं और चतुर भी हैं। शिव जी ने देवों से कहा, विष पीने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले मुझे पार्वती से पूछना पड़ेगा, इनकी सम्मति लेनी पड़ेगी। पार्वती तो इतनी प्रसन्न हुई, मुझे पूछे बिना जहर भी नहीं पीते। इतनी प्रसन्न हो गई, कह दिया हाँ पी लो पी लो। ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इतनी दूरी तक आए हैं, श्रद्धा लेकर के आए हैं, विश्वास लेकर के आए हैं कि शिव जी विष पी लेंगे। पी लो पी लो। भगवान शंकर ने विष पी लिया। और भागवत में कथा है, विष इतना प्रभावशाली था, हलाहल विष, कि भगवान शंकर का गला भी नीला पड़ गया, नीलकंठ हुए। यहाँ नीलकंठ धाम है, आप दर्शन करना।
जिस विष का प्रभाव देवाधिदेव भगवान शंकर के शरीर पर भी पड़ा, वो विष कैसा होगा? और कौन पी सकता था उसको? और रामायण का मानना तो ऐसा है कि भगवान ने विष उतरने नहीं दिया, गले में ही रखा। एक कारण तो यह था कि गले में पहले से ही अमृत था, राम नाम अमृत था। और यदि गले में राम नाम अमृत है तो विष भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, विष से भी कुछ नुकसान। विष को अमृत बनाने की शक्ति राम नाम अमृत में है। नाम प्रभाव जानत शिवनी को। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, भगवान शंकर को पता है कि राम नाम की महिमा क्या है। नाम प्रभाव जानत शिवनी को, भली भांति पता है इनको कि भगवान राम का नाम क्या है, क्या प्रभाव है उसका, कितना बलवान है। काल कूट फल दीन अमी को, जहर को अमृत बनाने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। फिर कितनी बड़ी मेहनत के बाद और वस्तुएं प्रकट हुई और आखिर में जाकर के, अंत में जाकर के अमृत का प्रागट्य हुआ। अब भी मुश्किलों का अंत नहीं है। जैसे ही अमृत का कुंभ लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, देवों दानवों में छीना झपट होने लगी। जगत को फायदा हुआ। ये अमृत का कुंभ जो खिंचातानी हुई ना, तो कुछ बूंदे गिर गई, इसमें एक बूंद यहाँ गिरी हरिद्वार में, तभी तो कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में, हरिद्वार में, अभी जो हुआ प्रयाग में, ये जो ऐसी जगह हैं जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, और इसीलिए यहाँ कुंभ का मेला लगता है। इसमें भी प्रयाग की महिमा तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है। भगवान शंकर की अंजलि से कुछ विष की बूंदें भी गिरी। भागवत में लिखा है, शिव जी ने अमृत पान किया, लेकिन कैसे किया? कोई बर्तन में नहीं रखा, बर्तन तो पिघल जाता, खलास हो जाता। शिव जी ने जहर को अपनी अंजलि में ले लिया। अब कुछ अंजलि में लेते हैं ना, तो कुछ बूंदे तो गिरती ही है। ऐसा कहा जाता है कि वो जो बूंदे, जहर की जो बूंदे गिरी, उसी से ये सांप बिच्छू वो जहरीले हो गए। और विनोद में ऐसा भी कहा जाता है, कुछ लोग भी ऐसे थे जिन्होंने भगवान शंकर की ये प्रसादी समझ करके पी ली। तभी किसी की आंखों में जहर आता है, कभी किसी की वाणी में जीभ पे जहर आ जाता है। कुछ लोगों ने यहाँ लगा दिया तो उनके हृदय में जहर फैल गया। शिव जी की ये प्रसादी ग्रहण करने लायक नहीं थी। ठीक, चलो, ये कथा मैंने शुरुआत में क्यों कही? ये बताने के लिए कि एक
साधारण अमृत पाने के लिए भी इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और वो अमृत तो साधारण है, जिस अमृत का पान 7 दिन के लिए हम यहाँ करने जा रहे हैं, वो तो उस अमृत से कई गुना अधिक और उत्तम है, और वो है कथामृत का पान। तब कथामृतम, व्रज की गोपियों ने गाया था गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे कृष्ण, आपकी कथा तो अमृत है। कथा अमृत को 6 प्रकार से सराहना की गई। तप्त जीवनम, संसार के जो तपे हुए जीव है, संतप्त जीव हैं, उनको वो शीतलता का दान करती है। संसार में 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, त्रिविध ताप। उन तीनों प्रकार के तापों का शमन भगवान की कथा से होता है। देखो, एक बात ध्यान से सुनिए, आपको कथा सुनने से पुण्य मिलेगा, निश्चित बात है। आपको भागवत कथा सुनने से भक्ति मिलेगी, निश्चित बात है। कथा में आने के बाद आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ये सब निश्चित है। लेकिन इससे अधिक निश्चित ये है कि कथा में नींद आएगी। वो सब तो बाद में मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया वो तो सब तो थोड़ा थोड़ा बाद में मिलेगा। भक्ति बाद में मिलेगी, पुण्य बाद में मिलेगा। कथा के अंतिम दिन अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी मिल जाएगी, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लेकिन जिसकी गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, उसमें पहली गारंटी है नींद की। कथा में नींद को आना ही है, इसका आप ध्यान रखना। क्या किया जाए, एक तो हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि आप न सोएं, लेकिन फिर भी आएगी। इसका ऐसा नियम ही है पहले से। शास्त्रों में लिखा है, कथा में 2 अंतराय, 2 विघ्न होते हैं, एक निद्रा और एक वार्ता। या तो नींद आएगी या तो बाजू वाले से बात करने में लग जाएंगे। कब आए, कैसे हो, ये कब लिया, यहाँ से लिया या विदेश से लिया, वगैरह वगैरह। कथा में विघ्न करने वाली 2 वस्तुएं, या तो निद्रा या तो वार्ता। लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कथा में नींद आना अच्छे लक्षण है। अब जब मैं कथा करता हूँ और किसी को नींद में देखता हूँ तो मुझे तो खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो एकाध जीव को तो यहाँ शांति मिली। क्योंकि आदमी को नींद कब आती? जब चैन मिले, शांति मिले। वरना तो एसी चल रहा हो, बड़ा शांत कमरा हो, तो भी नींद नहीं आती है। हम पहलू बदलते रहते हैं सुबह तक। नींद आने का मतलब है कुछ रिलैक्स हुए, कुछ राहत, कुछ अच्छा है। तो अगर किसी को नींद आती है तो मैं टोकता नहीं हूँ कि ऐसा क्यों सो रहे हो। मैंने कहा चलो एक थोड़ी सी देर के लिए किसी को शांति मिल रही है तो कथा का ये भी फल है। किंतु हमारी ओर से ऐसा प्रयत्न रहेगा कि आपको नींद न आएगी ही, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि न आए।
थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम धुन गाएंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। एक तो हरिनाम संकीर्तन का लाभ यह है कि आपको यहाँ बैठकर श्री गंगा जी के चरणों में बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन का, भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रकार आपको यहाँ सिद्ध होगा। ऐसा कहा जाता है कि श्रोता, ध्यान से सुनो, श्रोता सावधान न रहे तो श्रोता सोता हो जाता है, और वक्ता ध्यान में न रहे, सावधान न रहे तो वक्ता फिर बक्ता हो जाता है। वक्ता बक्ता न हो और श्रोता सोता न हो, दोनों को सावधान रहना चाहिए। तो पौने घंटे 1 घंटे में हमेशा हम एक आध धुन संकीर्तन करेंगे, न केवल आपकी नींद को भगाने के लिए, न केवल आपकी सुस्ती को भगाने के लिए। यहां बैठ करके प्रभु का नाम लेना बड़ी ही उच्च कक्षा की भक्ति है। ये भी भक्ति का बड़ा अच्छा प्रकार है। सुनिए, एक बार नारद ने भगवान से जाकर के पूछा कि आपका पक्का भरोसा, आपका पक्का स्थान क्या है, जहां पर आप अवश्य मिले? तो भगवान ने उत्तर दिया, विष्णु पुराण का ये श्लोक है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में हो भी सकता हूं, न भी हो सकता। किसी भक्त के ऊपर आपत्ति आ जाए तो मुझे वैकुंठ छोड़ के दौड़ना पड़ता है। योगियों के हृदय में भी शायद मिलूं न मिलूं, परंतु मद्भक्ता यत्र गायन्ति, किंतु मेरे भक्त जहां गान करते हैं, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां वो गाते हैं, कथा में गाना है, सुनना कम है, गाना है। और हमारे व्यास जी भगवान तो ऐसा कहते हैं, कथा सुनने के लिए है ही नहीं, कथा सुनो मत, कथा सुनने के लिए नहीं है, कथा पीने के लिए है। अभी बताया गया कि कथा तो अमृत है, और अमृत सुना नहीं जाता है, अमृत पिया जाता है। आप ऐसा कहते हैं कि चाय सुनी, आप ऐसा कहेंगे कि ये ऑरेंज का जूस थोड़ा सुन लो। कथा तो रस है, पिबत भागवतम रसमालयम। व्यास जी महाराज कहते हैं भागवत रस है, अमृत है, और अमृत को तो पिया पिलाया जाता है। आपको कथा पीनी है, ये अमृत आपको पीना है, और पीना मुंह से नहीं होता है, कान से होता है। और भगवान ने कान 2 दिए हैं, ये कान से पीने वाला अमृत है। जैसे भगवान की कथा अमृत है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी अमृत है। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। चलो एक बार साथ में गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्रेम से गाइए, जब मैं बोलता हूं और आप सुनते हैं तो आपकी श्रवण भक्ति है।
लेकिन जब आप गाते हैं तो आपकी कीर्तन भक्ति है, और भगवान को श्रवण भक्ति से भी अधिक प्रिय है कीर्तन भक्ति। हरि नाम संकीर्तन करो। एक मिनट, इस धरती पर आपने जितने भी प्राणी देखे हैं, किसी के पास वाणी नहीं है। पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते, हमारी जैसे बोल नहीं सकते। हाथी बलवान है, शेर बड़ा बलवान है, लेकिन हमारी जैसी वाणी किसी के पास नहीं है। इस धरती पर अगर वाणी का वरदान किसी ने भी पाया है तो केवल मनुष्य ने पाया है। और थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि गूंगे होंगे तो क्या करेंगे। अगर हमारे पास वाणी न हो तो कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जिस भगवान ने इस धरती पर मनुष्य को छोड़ करके किसी को भी वाणी का वरदान नहीं दिया है, ऐसे धन्य मनुष्य हम उसके प्रति अपना उपकार कैसे व्यक्त करेंगे। थोड़ा सा उसका नाम प्रेम से गा करके, बोल करके। अगर किसी को, मैं तो देखता हूँ यहाँ विदेश में, यहाँ सब जगह, किसी के पास पेन लेते हैं सिग्नेचर करने के लिए, तो भी पहले तो विनती करनी पड़ती है, एक्सक्यूज मी, प्लीज गिव मी योर पेन। अच्छा, लिया, सिग्नेचर किया, फिर लौटाते हैं तो ऐसा नहीं लौटाते हैं, कहते हैं थैंक यू। अगर किसी के पास आप छोटा सा पेन लेते हैं तो भी थैंक्स कहते हैं, तो जिसने जीवन भर ये वाणी दी है उसके प्रति अपना आभार हम कैसे व्यक्त करेंगे। भगवान को थैंक यू कहने का एक ही उपाय है, प्रेम से उसका नाम लो। गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, प्रेम से गाइए। यही हमारा आभार प्रदर्शन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रेम से गाइए। नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गंगा मैया की जय। तो पहले तो मैं ये बता रहा था कि हम भाग्यवान हैं, धन्य हैं कि 7 दिन के लिए हम भागवत कथामृत का पान करेंगे। और जैसे मैंने विस्तार से समझाया, इस कथामृत का पान करने में देवों दानवों ने जैसा कष्ट सहन किया था, वैसा कोई कष्ट हमें यहाँ नहीं मिलेगा। बोलो, आपको क्या मुश्किल है, क्या तकलीफ है? गंगा जी के सन्मुख बैठे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
गद्दे बिछाए गए हैं, पंखे चल रहे हैं, कथा विराम के बाद भोजन तैयार होगा, आपको तकलीफ है क्या? और पी रहे हैं अमृत। देवो दानवों को तो कितनी मुश्किल हुई, हमें तो कोई मुश्किल नहीं, बड़े आराम से पी रहे हैं। मंथन तो किया भगवान व्यास ने, मंथन तो किया भगवान सुखदेव ने, मंथन तो किया ऋषि मुनियों ने, परिश्रम उन्होंने किया और परिणाम हम भोग रहे हैं। यहां सब उत्तम है, एवरीथिंग इज बेस्ट। देखो, सबसे पहले तो समय उत्तम है। चैत्र का महीना जिसमें भगवान और भक्त दोनों का प्रागट्य है, ये चैत्र का महीना बड़ा उत्तम माना गया है। भगवान का प्रागट्य हुआ नवमी के दिन और भक्त का प्रागट्य हुआ पूर्णिमा की। भगवान राम प्रगटे नवमी पर और हनुमान जी प्रकट होंगे पूर्णमासी पर। और ये जो 9 दिन गए वो शक्ति की आराधना थी, वो जगदम्बा की नवरात्रि। और वैष्णव परंपरा में ये 9 दिन रासलीला के अंतिम दिन है। भगवान कृष्ण ने जो वृंदावन में रास का आरंभ किया वो शरद पूर्णिमा से, और 6 महीने तक रास चला, जो इस महीने की पूर्णिमा तक चलेगा। वैष्णव परंपरा ये भी मानती है कि यमुना जी का प्रागट्य भी इन दिनों में हुआ है, छठ के दिन। ये बड़ा पवित्र महीना है। अच्छा, स्थान कैसा? मैं आप लोगों को, पूरे आयोजक परिवार को, वडेजा परिवार को, मैं ये बड़ी प्रसन्नता से ये कहता हूं कि आपने स्थान बहुत अच्छा पसंद किया है। ये सुख आपको बंबई में कभी नहीं मिल सकता। कथा मिल सकती है, लेकिन ये वातावरण, प्रति क्षण गंगा जी की लहरों से आती हुई हवा की लहर हमें यहां पावन कर रही है। हम गंगा जी की महिमा की तो चर्चा करते रहेंगे बार बार, किंतु ये भी कम नहीं है कि हम यहां से इनका दर्शन कर पाते हैं। शास्त्रों में लिखा है गंगा 4 प्रकार से जीव को, मनुष्य को पावन करती है, 4 प्रकार से, और कुल मिलाकर तो 5 होंगे। नद्यो तीर्थावगाहे न पावयन्ति तराजनान, दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात्। और सब तीर्थ भीतर जाकर के स्नान करोगे, विधि पूर्वक स्नान करोगे, तब पावन करेंगे। लेकिन गंगा तो इसके अतिरिक्त और 4 प्रकार से भी पावन करती है। दर्शनार्थ, अगर आप नहा नहीं पाए, किसी कारणवश आप गंगा जी में प्रवेश करके स्नान नहीं कर पाए, तो गंगा के दर्शन कर लो। दर्शनार्थ, चलो आप नीचे उतर सकते हो, जल तक जा सकते हो, तो पानी को छू करके सर पे चढ़ा दो, स्पर्श करो। दर्शन, स्पर्श। तीसरा प्रकार है पान। अगर स्नान नहीं कर सकते हो, ठीक है, गंगा जल लो और 3 बार आचमन करो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। खाली पान कर लो,
और आप लोगों को पता है, हम जिस किसी वस्तु का पान करते हैं वो हमारे रोम रोम में फैल जाता है। किसी ने अमृत पिया, रग रग में फैल जाएगा, किसी ने जहर पिया, रग रग में फैल जाएगा। पीने का मतलब है पूरे अस्तित्व में व्यापना, व्यापक हो जाना, व्याप्त हो जाना। अरे छोटा सा ग्लास